फ्रेंड, मैं एक गैर व्यापारिक बहुत सारा क्वेश्चन दूगो डाल दिए हैं, आगे हम डाल रहे हैं। वो क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में बना हुआ हर एक क्वेश्चन होगा हमारा। गैर व्यापारिक संस्था उदाहरण दे करके समझाना। तो देखिए, गैर व्यापारिक संस्था के उदाहरण। गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं या व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पहले देखिए, गैर व्यापारिक से शैक्षणिक संस्थान भी आता है। मतलब शैक्षणिक संस्थान मतलब हो गया, देखिए शैक्षणिक संस्थान मतलब हो गया विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान। जो देखिए, जो हम बताए थे गैर व्यापारिक संस्था में जिसका स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया। धार्मिक संस्थान, ठीक है, खेल संस्थान, ये सब शामिल। और उसके बाद गैर व्यापारिक संस्था में सामाजिक संस्थान, मनोरंजन व सांस्कृतिक, पेशेवर संस्थान, ये सब शामिल। पेशेवर व्यक्ति भी शामिल है। लाभ न कमाने वाली संस्था के उद्देश्य कुछ पहले देखिए, पेशेवर व्यक्ति क्या होता है एक बार समझ लीजिए। विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थान जैसे गुरुद्वारा, मस्जिद के बाद मंदिर, गिरिजाघर, ये सब धार्मिक संस्थान जिससे पूजा के रिलेटेड, मतलब जो धर्म के द्वारा हो, जो इस वर्ग में उसमें वास करता हो, उस सब संस्थान भी आता है। लाभ न कमाने वाली संस्थान। उसके बाद लिखिएगा, इसे ये परिभाषा लिख दीजिएगा, इसी को 4-5 रुपये नंबरा करके कहा जाता है। देखिए, बहुत सारा बच्चा स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, उसमें 17 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, उसमें सबका आंसर सब रंग होता है। तो खाली ये इतना ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को कुछ न कुछ अर्थ को एक्सप्लेन करके समझिए कि क्या होता है, और कुछ न कुछ मतलब जो क्वेश्चन हो उसके बारे में लिखिएगा, तो आपको नंबर अवश्य रूप से मिलेगा। खेल संस्थान, देखिए खेल हो गया, खेल संस्थान में हो जाएगा खेल क्लब, व्यायामशाला, ये सब संस्थान है। और उसके बाद सामाजिक संस्थान, सामाजिक जो समाज जो समाज को सेवा देता हो, समाज के प्रति अच्छा सोचता हो, जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, औषधालय, ये सब सामाजिक संस्थान है। अब देखिए, मनोरंजन और सांस्कृतिक। मनोरंजन और सांस्कृतिक के 5वां में है मनोरंजन और संस्कृति। जैसे मनोरंजन समितियां, मनोरंजन मतलब कि मनोरंजन कराता। संस्कृति समितियां, बहुत सारा कलाएं हैं, संस्कृति है, डांस है, ये सब सांस्कृतिक है जो आपको मनोरंजन प्राप्त कराती है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के। मनोरंजन समितियां हैं। और कला एवं संस्कृति समितियां, ये सब इसमें आता है। पेशेवर संस्थान क्या होता है? तो पेशेवर होता है जिसको देखिए, पेशा सबका अपना अपना एक पेशा होता है। पैसा कमाने के लिए एक राह होता है। जैसे किसी के सरकारी नौकरी के हो, प्राइवेट, मतलब जहाँ से पेशा निर्धारित किया गया। जब आप लोग 12th कर जाइएगा और बढ़िया से पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी को टीचर में काम लगेगा, किसी को ऑडिटर में काम रहेगा, किसी को सीए बनिएगा। तो सबका एक उद्देश्य होता है पैसा कमाना, पेशा। तो वही पेशेवर संस्थान है। जैसे इसमें लिखा है, इसके जरिए बता रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स शिक्षक संघ। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स शिक्षक संघ, ये एक पेशेवर संस्थान है। श्रम संघ मतलब सीए, श्रम संघ, मेडिकल काउंसिल, बेकर्स एसोसिएशन, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट जिसको सीए, ये सब ये संस्थान आदि इत्यादि इसमें शामिल होता है। दो गो लिखाइएगा।
नहीं, हाँ ठीक है। पेशेवर संस्थान ये है, और पेशेवर व्यक्ति वो होता है जो कोई इंसान हो। संस्था मतलब एक किसी व्यक्ति के द्वारा खोला गया अस्थायी रूप से खोला गया चीज को हम संस्था कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति चलाता मेडिकल काउंसिलिंग, बैंकर्स एसोसिएशन, ये सब व्यक्ति के द्वारा चलता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें भी व्यक्ति द्वारा। और जो पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर, अंकेक्षक, जब ये थोड़ा गलत बोला गया था, अब अंकेक्षक, अभियंता, वकील, आर्टिफिकेट आदि इन संस्थाओं में शामिल रहता है। तो व्यक्तिगत हाँ, तो पेशेवर व्यक्ति और पेशेवर संस्था के बारे में आप समझ गए हो। ये संस्था आगे देखिए, कहा जाता है लाभ न कमाने वाली, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा नंबराने। लाभ न कमाने वाली संस्था के मुख्य उद्देश्य, मतलब उद्देश्य कह रहा है। देखिए, एक है अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य या किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवा प्रदान करना या लाभ पहुंचाना और मनोरंजन प्रदान करना होता है। मनोरंजन प्रदान करना होता है। देखिए आगे देखिए, ऐसी संस्था का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि। लोक कल्याण में देखिए, लोक को अलाभकारी संस्था वही होगा जो लोक को कल्याण में वृद्धि हो, विकास करे। शिक्षा में टकराव न हो। धर्म में अलाभकारी ऐसा नहीं से एक कोई संस्था है और एक दूसरे के मतलब धर्म पे थोड़ा बुरा नज़र से देखता, तो वो नहीं अलग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं सांस्कृतिक, ये सब भी आता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपना सदस्य को लाभ पहुंचाना और थोड़ा न्यूनतम कम से कम पैसा में कहा जाता है बच्चा को 14 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्रदान किया जाता है। थोड़ा मोड़ा मतलब खर्च जैसे कुछ होता है स्कूल में, तो थोड़ा मोड़ा खर्च पे उसको न्यूनतम। ये सब अलाभकारी संस्था का ये एक परिभाषा। हाँ, परिभाषा अपना मन से भी लिख सकते विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में, पुस्तक क्वेश्चन पे भी लिखा रहता है, शब्द में ही उत्तर करा। चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होना चाहिए, समझे। दूसरा का हो गया, बिना लाभ के उद्देश्य से करना चाहिए। अब देखिए, हम भूल गए हैं, एक लाभकारी अलाभकारी संस्था में हम आपको अंतर बता रहे हैं। जो अंतर पूछता है एग्जाम में, लाभकारी मतलब प्रॉफिटर एंड नॉन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट में हम कुछ डिफरेंट मतलब इसका डिफरेंस मतलब बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार गौर से सुनिएगा। लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनमें मालिक स्वामी का हित कोष के रूप में जाना जाता है। सॉरी, ये है आपका, इस थोड़ा गड़बड़ा गया बोलने में। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा गलती होता है, आज हम थोड़ा टेंशन क्या होता है, सॉरी। देखिए कहा इनमें मालिक स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है। ये इस लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो ये लाभकारी संस्था हो गया। इसमें मालिक होता है, स्वामी का हित स्वामित्व के कोष के रूप में, इसमें कैपिटल फंड के रूप में जाना जाता है। इसमें पूंजी एकत्रित संचय मतलब पूंजी भी होता है, कैपिटल भी होता है, और एकत्रित इकट्ठा करके संचय जो रिजर्व होता है इकट्ठा करके जो लाभकारी संस्था में रखा जाता है। लाभ शामिल होता है, इसमें लाभ शामिल होता है।
देखिए तीसरा का अंतर देखिए, इस प्रकार की संस्था के, ये लाभकारी संस्था के उदाहरण, संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहा जाता है। मतलब लाभकारी संस्था में इन संस्था जो वित्तीय विवरण बनाया जाता है, जो विवरण बनाया जाता है, वित्तीय विवरण मतलब होता है वो विवरण जिस पे लेखा जोखा किया जाता है, पिछले साल का लेन देन विवरण पे लिखा जाता है। इसमें व्यापारी खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा स्थिति विवरण बनाया जाता है। देखते होइएगा ट्रेडिंग अकाउंट आप 11th में बनाया होइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होइएगा क्या। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होइएगा और चिट्ठा स्थिति विवरण बनाया जाता है। ठीक है। अब अलाभकारी संस्था के कुछ अंतर देखिए। और अलाभकारी संस्था क्या है, वो तो हम लाभकारी संस्था के बारे में बताएं। अब अलाभकारी संस्था बताएंगे। अलाभकारी संस्था इन संस्थाओं का मूल्य उद्देश्य मुक्त या न्यूनतम शुल्क के साथ सेवा प्रदान करना। इसमें क्या था, लाभकारी संस्था में क्या था, इसका मूल उद्देश्य था लाभ कमाना। हाँ, लाभ मतलब बेनिफिट कमाना। और जितना लाभ होगा उतना फायदा ना। मतलब लाभकारी में कोई सोचेगा से हमको लाभ ना मिले ना, कोई नहीं ऐसा नहीं सोचेगा हमको लाभ कम हो। सोचेगा पैसा ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को कभी भी पूर्ति नहीं होता, शुरू से अंत तक, चाहे वो धनिक हो चाहे ये जो गरीब हो। दोनों अपना जीवन यापन करने के लिए जीवन भर अपना मेहनत कमाता रहता है। तो वैसे ही इसमें लाभ कमाना होता, इस संस्था में लाभ नहीं कमाना होता। थोड़ा मोड़ा बताएं तो स्कूल 14 वर्ष से बच्चा सबको शिक्षा फ्री में दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, समझे। तो वही ये अलाभकारी न्यूनतम क्या कहते हैं, न्यूनतम शुल्क के साथ सेवा प्रदान किया जाता है। अब देखिए इनमें सदस्य का हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है। इसमें कैपिटल फंड, उसमें कोष फंड सिर्फ, इसमें कैपिटल फंड, इसमें संपत्ति की दायित्व, इसमें दान मतलब डोनेशन और अधिक के सरप्लस शामिल होता है लाभकारी संस्था। इस प्रकार उसमें क्या था, तो उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसमें प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं और घाटा को डेफिशिएंसी कहा जाता है। इसमें ये दर्शाया जाता है। देखिए मेन बात है, लाभकारी संस्था खाता 3 बनाता, वो भी 3 बनाता, ये भी 3 बनाता, लेकिन थोड़ा नाम अलग अलग। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता, उसमें व्यापारी खाता, और लाभ हानि खाता, इसमें आय व्यय खाता, और चिट्ठा ये भी बनाता है ये भी बनाता। देखिए आगे देखते हैं। इस प्रकार संस्था के शुद्ध परिणाम को अधिक या कमी कहा जाता। देखिए इस संस्था में आगे दिखाते हैं, इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण में निम्न शामिल होता है। निम्न प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और स्थिति विवरण, जिसको हम बैलेंस शीट कहा जाता है। देखिए इसके इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आय व्यय खाता, इसको स्थिति विवरण। प्रॉफिट एंड लॉस यह एक कैश का सारांश है, रोकड़ वही का बेसिस पर बना प्रॉफिट एंड लॉस कहा गया। हाँ नहीं, रिसीव एंड पेमेंट एक क्या है, रिसीव एंड पेमेंट एक कैश बुक है, कैश बुक के सारांश पर तैयार किया जाता है। इसको कोनो इसमें रोकड़ के लेन देन होता, इसमें रोकड़ का लेन देन होता है, समझे। इसमें रोकड़ का लेन देन, इसको हम वास्तविक खाता कहते हैं। कोनो वर्ष का हो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। आय व्यय खाता को हम एक
नाम मात्र खाता कहते हैं। नाम मात्र खाता को हम नाम मात्र खाता में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड एक देखिए फॉर्मेट याद करवा, इसमें डेबिट साइड में मतलब बाएं दाएं होता है, तो बाएं और दाएं, बाएं साइड में रिसीव और दाएं साइड में पेमेंट। इसमें बाएं साइड में एक्सपेंडिचर और दाएं साइड में इनकम। इसमें लायबिलिटी, इसमें एसेट। एसेट जो लंबे पीरियड जैसे जो एसेट इसको अस्थायी संपत्ति होता है। एसेट का मतलब एसेट को हम डेबिट साइड कहते हैं। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। धन्यवाद। जो गलती हो गया है, जो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर करके बताएं, उससे हम क्या होगा सीखने को भी हमको मिलेगा, जो हम कहाँ गलती किए हैं और कहाँ नहीं किया है। इसलिए इतना ही पे धन्यवाद। थोड़ा हमारा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके। और जो गलती होता है वो हम तो कोई बड़ा का यूट्यूबर नहीं है, सो गलती ना करे, थोड़ा न थोड़ा हो ही जाता है। और धीरे धीरे ये हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में बताएंगे। ऐसे ऐसे 2-4 लेक्चर सुनिएगा ना, धीरे 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 वही लेक्चर कहा जाता है, सुना हुआ बात ज़्यादा याद रहता है, वही आप एग्जाम में लिखिएगा, अच्छा खासा नंबर प्रोवाइड होगा। धन्यवाद। ठीक।